क्या होगा जब एक ट्रेन अजीबोगरीब कारणों से 40 साल भविष्य में टाइम ट्रेवल कर जाती है, जहाँ पर भविष्य की पृथ्वी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी और हर ओर सिर्फ तबाही के अलावा और कुछ नहीं बचा था। मगर ये सब हुआ कैसे और कैसे पूरी पृथ्वी भविष्य में तबाह हुई? वहीं क्या समय यात्रा करके आए हुए लोग फिर से पास्ट में जाकर पृथ्वी का भविष्य बदल उसे बर्बाद होने से रोक पाएंगे? चलिए शुरू से जानते हैं लेटेस्ट टाइम ट्रेवल सीरीज में। कहानी की शुरुआत साल 2023 से होती है, जहाँ हमेशा की तरह आज भी हर कोई सुबह होते ही अपने अपने कामों पर निकल पड़ा था। जहाँ रोजाना की लाखों की भीड़ के बीच कोई भी एक दूसरे को नहीं पहचानता और न ही आज के समय में किसी के पास इतना वक्त भी बचा है कि वे अपने आसपास के लोगों से इंटरेक्शन ही कर पाएं। जहाँ से इसी के बीच काफी सारे लोग अब ट्रेन के जरिए अपनी मंजिलों पर जाने लगते हैं, मगर किसी को अंदाजा तक नहीं था कि आज के ट्रेन के सफर के बाद सब कुछ बदल जाने वाला है। जहाँ अब जब ट्रेन अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचने ही वाली थी कि तभी हर किसी के पास अचानक से मैसेजेस आने लगते हैं कि पूरी ही पृथ्वी पर बड़े बड़े भूकंप आ रहे हैं, जिससे कि उन्हें भी अब झटके लगने लगते हैं। और अब यहाँ से हर गुजरते वक्त के साथ ट्रेन में वाइब्रेशंस लगातार बढ़ती ही जा रही थी। और अब जैसे ही ट्रेन टनल के अंदर घुसती है कि तभी एक बड़े झटके से सारे ही पैसेंजर्स ट्रेन के अंदर एक दूसरे के ऊपर गिरने लगते हैं, जहाँ किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। और अचानक से एक झटके के साथ उनकी पूरी ही ट्रेन रुक जाती है। यहाँ सभी काफी डरे हुए थे, तो वे जल्दी से अब ट्रेन का दरवाजा खोल बाहर भागने लगते हैं। मगर अब बाहर जो वे देख पा रहे थे उसे देख सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जहाँ अचानक से उनके बाहर की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। जहाँ बाहर कोई बिल्डिंग तो छोड़ो, वे किसी तरह के पहाड़ों में आ गए थे। वहीं उनकी ट्रेन आधे टनल में फंसी हुई थी, जहाँ उनके चारों ओर सिर्फ जंगल भरे पड़े थे। वहीं अब सभी पैसेंजर्स पा रहे थे कि उनके सेल फोन्स में कोई सिग्नल्स भी नहीं है जिससे कि वे मदद ही बुला सके। वहीं एक और हैरानी वाली बात कि अब इस जगह पूरी ट्रेन नहीं थी, बल्कि अकेला उन्हीं का कोच नंबर 5 था। तो फिर बाकी की ट्रेन गई कहाँ? अब काफी सोचने के बाद सभी इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि गलती से उनका कोच किसी अनजान जगह पर गिर चुका है, क्योंकि अभी तो उनके पास इन सब की कोई और एक्सप्लेनेशन थी ही नहीं। और अब उन्हें किसी तरह से यही गवर्नमेंट की मदद आने का इंतजार करना होगा। अब यहाँ से हमें सैम दिखाया जाता है, जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और फायर फाइटर का काम करता है। तो वो अब ट्रेन अटेंडेंट के साथ मिलकर डरे हुए लोगों को संभालने लगता है और चेक करने लगता है कि कहीं किसी को ज्यादा चोट तो नहीं लगी है, जिसे कि देख यूमी भी अब उसकी मदद करने लगती है। दरअसल यूमी सैम को पहले से जानती थी, क्योंकि सैम ने एक बार उसके कॉलेज आकर उन्हें आग से बचने की ट्रेनिंग दी थी और तभी से यूमी सैम के पीछे पागल थी। वहीं दूसरी ओर मेन शहर में अब हर कोई परेशान था, जहां पुलिस भी समझ नहीं पा रही थी कि अचानक से उस ट्रेन के आखिरी के 2 कोचेस कहां चले गए, जहां से वे हर रोज ढूंढ चुके थे। मगर उन्हें 2 कोचेस नंबर 5 और 6 का कहीं कोई नामो निशान तक नहीं मिला था। मगर एक मिनट, वहाँ तो हमने सिर्फ एक ही ट्रेन कोच नंबर 5 देखा था, तो फिर नंबर 6 कहाँ चला गया? ये हमें थोड़ी देर बाद पता चलेगा। वहीं पुलिस भी अब पूरे टनल में ढूंढ रही थी कि चलती ट्रेन से अचानक से ही आखिरी के 2 कोचेस कहाँ गायब हो गए। वहीं सैम, यूमी और एक और पैसेंजर नेविन, ये तीनों लोग अब थोड़ी दूर जाकर देखने लगते हैं कि वहाँ आसपास क्या है। जहाँ जिस टनल में उनका आधा कोच फंसा हुआ था, वे उसी की दूसरी ओर जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से याद था कि टनल में जाने से पहले बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और शहर उन्होंने देखा था। मगर अब सरप्राइजिंगली टनल के बाहर आकर वे देख पाते हैं कि यहाँ दूर दूर तक कहीं किसी का नामो निशान नहीं है, जैसे कि यहाँ सब कुछ बरसों पहले तबाह हो चुका हो। अब वे जल्दी से भागकर एक पहाड़ी पर जाते हैं ताकि वे और दूर तक देख पाएं। और यहाँ तीनों ही अब ये देख हैरान रह जाते हैं कि जिस दुनिया में वे कुछ घंटों पहले थे, वो अब पूरी तरह से बदल चुकी है। वहीं चारों ओर दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान फैला पड़ा है। वहीं उन्हें कोई इंसान दिखाई नहीं दिया। अब यहाँ से वे सब कुछ ट्रेन कोच में आकर बताने लगते हैं और सब मिलकर अब सोचने लगते हैं कि वे कहाँ हो सकते हैं। वहीं उनके आसपास की दुनिया अचानक से ही इतनी ज्यादा कैसे बदल गई, क्योंकि अब यहाँ ना तो कोई शहर बचा था और ना ही कोई मदद करने वाला था, और तो और उनके फोन्स में कोई नेटवर्क भी नहीं है। वहीं अब तक उन्हें यहाँ फंसे 7 घंटे से ज्यादा हो चुके थे, जहाँ अब तक कोई भी उनकी मदद को नहीं आया। तो अब वे सब मिलकर अपने कोच के पैसेंजर्स की लिस्ट बनाने लगते हैं, जो कि कुल मिलाकर 46 लोग थे। वहीं अब तक कई पैसेंजर्स को भूख प्यास लगने लगी थी, और चूंकि हर कोई अपने साथ खाना और पानी लेकर नहीं आया था, तो अब एक पैसेंजर रहने नेविन के बैग में चुपके से खाना ढूंढने लगती है। मगर यहाँ उसे सरप्राइजिंगली उसके बैग से कैंचियां और जेल से आए हुए कुछ लेटर्स मिलते हैं, जहाँ से रहने को लगने लगता है कि कहीं नेविन नहीं उन्हें यहाँ फंसाया तो नहीं है, और जरूर से वो कोई बड़ा क्रिमिनल है। और यही सब वो चिल्ला चिल्ला कर सबके सामने कहने लगती है। अब नेविन उसके आरोपों से साफ मना कर देता है और कहता है कि ट्रेन में कोई भी आ सकता है, तो उस अकेले पर शक नहीं होना चाहिए। वहीं अगर वे चाहे तो कोई भी किसी पर भरोसा ना करे, मगर उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। वहीं अब तक सुबह से रात हो चुकी थी, जहाँ सभी को चिंता होने लगती है कि वे कहाँ है और क्या कभी कोई उन्हें बचाने भी आएगा, क्योंकि उन्हें तो अपने आसपास कोई भी सिविलाइजेशन दिखाई तक नहीं दी। वहीं ना उनके पास पानी है और ना खाना है। जहाँ अब सैम और यूमी मिलकर सोचने लगते हैं कि वे यहाँ से आगे क्या कर सकते हैं। वहीं अब सुबह होते ही नेविन, जिस पर हर कोई रहने के आरोपों के बाद से शक कर रहा था, अब गुस्से में ट्रेन से निकल जाता है और आसपास देखने जाता है कि कहीं से उन्हें कोई मदद ही मिल जाए। अब इसी बीच वो चलते चलते एक गहरे गड्ढे में गिरने ही वाला था कि सही वक्त पर सैम और यूमी आकर उसे गिरने से बचा लेते हैं। वहीं अब तक ट्रेन के कई सारे लोग आसपास घूमकर वापस आ चुके थे और वे अब अपनी अपनी सारी जानकारियां शेयर करने लगते हैं,
जिससे कि वे पता कर सके कि वे कहाँ हो सकते हैं। अब यहाँ से सबसे पहले ये चीज बताता है कि उसने यहाँ से पूर्व दिशा में एक बड़ा टावर देखा था जो कि शायद से सालों पहले से बंद पड़ा था। मगर सरप्राइजिंगली कल यहाँ ट्रेन में आने से पहले ये चीज अखबार में पढ़ा था कि वो टावर तो साल 2023 में बनना शुरू होने वाला था और उसे करीब साल 2026 में बनकर पूरा होना था। मगर यहाँ ऑलरेडी बना हुआ है और बना ही क्या, कई सालों से टूटकर पड़ा भी हुआ है। वहीं एक और यात्री केन को भी एक बोतल का टिन पड़ा हुआ मिला था जिस पर मैन्युफैक्चर डेट साल 2026 की थी। वहीं ट्रेन में बायोनिस्ट शेन को कुछ ऐसे पौधे मिले थे जिन्हें आर्टिफिशियली मॉडिफाइड करके बनाया गया होगा। मगर अभी साल 2023 में इनका उग पाना नामुमकिन था क्योंकि इसमें कम से कम 40 साल लगने वाले थे। और ये सब सुनने के बाद अब सभी समझ चुके थे कि वे इस ट्रेन के कोच के साथ गलती से टाइम ट्रेवल करके साल 2023 से पूरे 40 साल बाद भविष्य में आ गए हैं, जिसे कि सुन अब सारे ही लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि इसका मतलब ये भी था कि इस समय पृथ्वी पूरी तरह से सूनी पड़ी है और शायद से इंसान दशकों पहले ही पृथ्वी से पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। वहीं अब इस दुनिया में ना उनके पास खाना है, ना पानी है और ना ही घायलों के लिए कोई दवाइयाँ हैं। जहाँ से बुरी तरह से बर्बाद हो चुके इस भविष्य में वे सब फंस चुके थे जहाँ उनके पास दुखी होने के एक से ज्यादा कारण थे। पहला तो वे अपने रियल टाइम में वापस कैसे जाएंगे और दूसरा कि पृथ्वी पर सब कुछ खत्म कैसे हो गया। वहीं अब साल 2023 में हर तरफ ट्रेन के 2 गुम हो चुके कोचेस की खबर फैल चुकी थी जिनमें की कुल मिलाकर 100 लोग सवार थे। वहीं गवर्नमेंट और पुलिस दोनों ही आम लोगों को समझा नहीं पा रही थी कि उनके परिवार वाले जो कि उन कोचेस में सवार थे वे सब अचानक से कहां गायब हो गए। वहीं भविष्य में फंसे हुए लोग अब 2 दिन से बिना पानी और खाने के उनकी हालत खराब होने लगी थी। जहां से सैम अब यूमी के साथ मिलकर ट्रेन के ऊपर प्लास्टिक शीट बिछा देता है जिससे कि अगर बारिश हो तो वे उसका पानी इकट्ठा कर सकें। वहीं समय उनके लिए सबसे बड़ी परीक्षा थी क्योंकि डॉक्टर्स के अनुसार इंसानी शरीर ऑक्सीजन के बिना 3 मिनट, पानी के बिना लगभग 3 दिन और बिना खाने के सिर्फ 3 हफ्तों तक ही सर्वाइव कर सकते हैं। और यहाँ उन्हें फंसे हुए अब तक दूसरा दिन पूरा होने आया था, यानी कि उन्हें जल्द ही सुबह होते ही आसपास पानी का कोई सोर्स ढूंढना ही होगा। वहीं अब सुबह होने तक लोगों की पानी के बिना हालत बुरी हो चली थी। तो अब जल्दी से सैम कुछ साथियों के साथ पानी ढूंढने लगता है जहाँ से वे देख पा रहे थे कि उनके आसपास काफी सारे हरे भरे पेड़ पौधे हैं। सो यहाँ आसपास जरूर से पानी का कोई सोर्स होना चाहिए। सो तीनों अब उसी दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं जिस ओर अब तक कोई नहीं गया था। और कई किलोमीटर चलने के बाद फाइनली नेविन को एक मेंढक और गीली मिट्टी मिलती है जो कि सबूत था कि वे पानी के बहुत करीब हैं। और यहाँ से वे और जल्दी से आगे भागने लगते हैं जहाँ से फाइनली उन्हें पानी का एक छोटा सा झरना मिल जाता है जिसे देख फाइनली वे सब चैन की सांस लेते हैं। वहीं नेविन अब अपने लेटर के बारे में उन्हें बताने लगता है जो कि उसे जेल से मिला था। दरअसल ये लेटर उसका नहीं बल्कि उसके भाई का था जिसे कि 2 दिन पहले पूरे 2 साल की जेल हुई है। दरअसल बचपन से ही उसके पेरेंट्स काफी एब्यूजिव रहे थे जिस कारण नेविन ने ही कम उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया ताकि अपने छोटे भाई के साथ सर्वाइव कर सके। वहीं वो हेयर ड्रेसर जैसे छोटे मोटे काम करने लगा। मगर जब उसका भाई इलीगल सामान के साथ पकड़ा गया तो उसका दिल टूट गया क्योंकि उसी के लिए उसने इतने सालों से मेहनत की थी। मगर इतनी कोशिशों के बाद फिर भी उसका भाई उसके पेरेंट्स जैसा ही बनता चला गया जिसे कि जान यूमी और सैम दोनों ही नेविन के लिए काफी सॉरी फील कर रहे थे क्योंकि अब तक उन्हें लग रहा था कि वो कोई क्रिमिनल होगा जहाँ से उन्होंने सिर्फ उसके कपड़े और उसका जेल से आया हुआ लेटर ही देखा। वहीं किसी के पास उससे सच पूछने तक का वक्त नहीं था। मगर इस मुश्किल सिचुएशन में सबको एक दूसरे की मदद की जरूरत थी और यहाँ आकर फाइनली उन्हें एक सोसाइटी होने का मतलब समझ आ रहा था। वहीं साल 2023 में तो वे सब सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा भर थे जहाँ कोई भी किसी को नहीं जानता और आसपास इतने लोगों की भीड़ होने के बावजूद वे सब अंदर से अकेले ही थे, जो कि आजकल हमारे शहरों की असली दिशा को दिखाता है कि कैसे ऑनलाइन लोगों के हजारों दोस्त होते हैं मगर रियल लाइफ में वे बिल्कुल अकेले होते जा रहे हैं। वहीं अब तक नेविन को यूमी भी अच्छे लगने लगी थी क्योंकि ट्रेन से पहले उसने कई बार कॉलेज में यूमी को देखा था मगर चूंकि वो खुद कम उम्र से काम करता आ रहा था और ना तो उसे कभी कॉलेज जाने को मिला और वो सिर्फ छोटे मोटे काम करता था तो उसे लगा कि शायद से यूमी कभी उसे पसंद नहीं करेगी। मगर अब यहाँ भविष्य में आने के बाद से उसे यूमी काफी अच्छी लगने लगी। मगर अब वो पाने लगता है कि यूमी को वो नहीं बल्कि सैम पसंद है। अब यहाँ ये सब इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हैं और यहाँ ये तीनों लव ट्रायंगल बना रहे हैं। वहीं अब तक बारिश भी आ गई थी तो उन्हें सर्वाइव करने के लिए एक और उम्मीद मिल चुकी थी मगर उन्हें भी पता था कि पानी के बाद खाने की भी उनके सामने एक बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो यहाँ से शेन जो कि एक बायोनिस्ट था अब जंगल से अपनी नॉलेज से ऐसे प्लांट्स ढूंढने लगता है जो कि खाने में सेफ थे। हालांकि वो सबको डेंजरस प्लांट्स के बारे में भी बताता है और यहाँ से अब सब लोग टीम बनाकर शेन के बताए हुए प्लांट्स ढूंढने लगते हैं और सर्वाइव करने के लिए उन्हें खाने लगते हैं। हालांकि इसी बीच यूमी गलती से एक जहरीले प्लांट को भी खा लेती है मगर वो ज्यादा जानलेवा नहीं था। वहीं अब सब मिलकर जंगल के पेड़ों से ही खाने के बर्तन और आग लगाने के साधन बनाने लगते हैं। वहीं चाकू के लिए वे अपने एटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे जहां से सैम देख पा रहा था कि कैसे जो लोग कुछ दिन पहले तक अपने घर के काम तक नहीं करना जानते थे वे अब मुसीबत आने पर नेचर से ही सब कुछ कर पा रहे हैं, वो भी एक दूसरे का साथ देकर जिन्हें कि वे आज तक जानते भी नहीं थे। और शायद से यही ह्यूमन नेचर भी है जहाँ से वे डिस्कस भी करते हैं कि उन सब 46 लोगों में से कौन कौन क्या क्या कर सकता है और किस किस के पास कैसी कैसी
स्पेशलाइजेशन है जिनका कि वे इस्तेमाल कर सके, जहाँ से अब उन्हें अपने समय में वापस जाने के बारे में भी सोचना था। अब अगली सुबह जब वे खाने की तलाश में निकले ही थे कि तभी शेन को एक अजीब सा आदमी नजर आता है जो कि उसे चट्टान से नीचे फेंक भाग गया था। अब यहाँ उन्हें आने के बाद से पहली बार अपने अलावा कोई और इंसान दिखाई दिया था, मगर अभी तो उन्हें पहले शेन के घाव का इलाज करना था क्योंकि उसे काफी ज्यादा चोट आई थी। वहीं उनके पास मेडिकल नॉलेज वाला सिर्फ एक ही इंसान था, यूटो, मगर चूंकि वो भी सिर्फ मेडिकल्स का सिर्फ एक स्टूडेंट ही था तो वो काफी डर जाता है, मगर वे शेन को मरने भी नहीं दे सकते। तो वे सब अब शेन की प्लांट्स की नॉलेज का इस्तेमाल कर जंगल से एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के प्लांट्स का यूज कर इन्फेक्शन फैलने से रोकते हैं और फिर आसपास के साफ कपड़ों से उसकी पट्टियां करते हैं, जहां अब फाइनली 3 दिन बाद शेन को अच्छा महसूस होना शुरू होता है और वो होश में आ जाता है। अब यहाँ से वो सबको बताने लगता है कि उसने एक और आदमी को जंगल में भागते देखा था जो कि उसे चोट पहुंचाकर भाग गया, सो अब उन पर कोई और हमला न करे। इसके लिए एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करने वाले येची के कहने पर वे अपने चारों ओर एक ट्रैप लगा देते हैं जिससे कि उनके पास कोई भी आए तो वहीं फंस जाए। और फाइनली एक ही दिन बाद उन्हें अपने ट्रैप में किसी के फंसने की आवाज आती है। अब वे जल्दी से उसे देखने भागते हैं, जहाँ से वे पाते हैं कि अब एक बच्चा जो कि उन्हीं के जैसे कपड़े पहने हुए है उनके ट्रैप में फंस चुका था, जो कि अब खुद को बचा भागने लगता है, जहाँ से सैम और यूमी अब कई किलोमीटर तक उसका पीछा भी करते हैं, मगर आखिर में एक छोटी की नदी के पास वे फंस जाते हैं जिस नदी को वे खुद पहली बार देख रहे थे। और यहाँ से वो लड़का उन्हें कुछ देर इंतजार करने का कहकर वहाँ से चला जाता है। वहीं अब तक नेविन भी वहाँ आ चुका था, जहाँ से अब इंतजार करते हुए सैम दोनों को अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है कि कैसे एक बार अपने काम के शुरुआती दिनों में उसने अपने सीनियर्स की बात नहीं मानी और उसी की लापरवाही के कारण एक एक्सीडेंट में उसके सीनियर ने अपने दोनों पैरों को गवा दिया, जिससे कि अब वो पूरे जीवन भर चल नहीं सकता था, और वो भी सिर्फ सैम की लापरवाही से, जिसका गिल्ट सैम को आज तक है और इसीलिए वो उसी दिन से लोगों की मदद के लिए जीने लगा। वहीं अब तक सरप्राइजिंगली अंधेरा होने के बावजूद वो लड़का अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आ चुका था और यहाँ से वे सब अब उन्हें अपने साथ ले चलते हैं और तीनों ये जानकर हैरान रह जाते हैं कि वहाँ उन्हीं की ट्रेन का दूसरा कोच था, जहाँ शुरू में बताया गया था कि ट्रेन के 2 कोचेस गायब हुए थे, मगर अब उन्हें पता चला कि ये दूसरा कोच जिसका नंबर 6 है उनके कोच नंबर 5 से कई किलोमीटर दूर पहुंच गया था और वे भी उन्हीं की तरह शुरू के दिन से ही यहीं फंसे हुए थे। अब यहाँ उन्हें हेक्टर वेलकम करता है, जिसे देखकर ही लग रहा था कि शायद से यहाँ के लोगों ने इसे लीडर चुना है, जहाँ से वे आपस में अपने अपने स्ट्रगल की कहानियां शेयर करने लगते हैं कि वे इतने दिनों से कैसे कैसे सरवाइव कर पाए। मगर दोनों के बीच काफी ज्यादा अंतर था। जहाँ ये 6 नंबर कोच नदी के पास पहुंचा था तो उनके पास पानी और खाने के लिए मछलियाँ दोनों थे, जिसके बाद से उन्होंने पहले दिन से अपना सारा ही समय अपने आसपास की दुनिया को रहने लायक बनाने में लग गए, जैसे कि वे अब तक किचन्स और टॉयलेट्स बना चुके हैं। और यहाँ से नेविन अब पहचान लेता है कि उसने जिस आदमी को भागते देखा था और जिसने की शेन को चोट पहुंचाई थी वो दरअसल इसी कोच का था। अब यहाँ से वो आदमी उनसे माफी मांगने लगता है और कहता है कि जब उसने उन्हें देखा तो वो डर गया कि ये लोग कौन है और कहीं ये फ्यूचर के इंसान तो नहीं जो उन्हें जान से मार डालेंगे, जहाँ से उसने शेन को धक्का मारा और वहाँ से भाग गया। वहीं उसने डर के कारण यहाँ किसी को उनके बारे में बताया भी नहीं। अब यूमी ये सुन सरप्राइजिंगली कहने लगती है कि उन्हें कैसे पता चला कि वे फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कर चुके हैं। और यहाँ से हेक्टर अब उन्हें बताने लगता है कि उसी दिन हेक्टर को नदी के किनारे एक टूटा हुआ शिप मिला था, जहाँ के रेडियो से उसने मदद मांगनी चाहिए और वहाँ से उसे पास्ट रिकॉर्डिंग से पता चला कि अभी साल 2060 चल रहा है। और यहाँ से हेक्टर उन्हें हिस्ट्री बताने लगता है जो भी उसे पता चली थी। दरअसल साल 2026 में यानी कि उनके टाइम 2023 के 3 ही साल बाद एक बड़ा मेटेओराइट पृथ्वी से आकर टकराया, जो कि सीधा पैसिफिक ओशन में गिरा था, जिससे कि अब पूरी ही दुनिया में हर और बड़े बड़े भूकंप और सुनामी आती चली गई और एक ही झटके में बिलियंस ऑफ लोग मारे गए और जो थोड़े बहुत लोग बचे भी थे वे भी समय के साथ मारे गए, क्योंकि जमीन से निकली हुई धूल पृथ्वी के वातावरण में फैल गई, जिससे कि सूर्य की रोशनी जमीन तक पहुंची ही नहीं और जिससे पृथ्वी पर इंसानों समेत ज्यादातर सारा ही जीवन समाप्त हो गया। मगर समय के साथ पृथ्वी से धूल के बादल हटते चले गए और अब साल 2060 में इंसानों के बगैर पूरी पृथ्वी फिर से पहले जैसी हरी भरी हो रही है। अब यहाँ से हेक्टर कहता है कि वे अगर किसी तरह से साल 2023 में फिर से लौट जाएं तो उन्हें जल्दी से गवर्नमेंट को आगाह करना होगा, जिससे कि वे पृथ्वी को मीटेओराइट के टकराने से बचा पाएंगे, वरना तो उनका परिवार, उनके जानने वाले हर कोई साल 2026 में मारे जाएंगे। तो उन्हें जल्दी से समय में पीछे जाकर पास्ट को बदलने का रास्ता ढूंढना ही होगा। अब क्या ये सब मिलकर फिर से पास्ट में जाकर पृथ्वी को नष्ट होने से बचा पाएंगे?